प्यारे दोस्तों, मैं राकेश रोशन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं मानव नेत्र और यह जो रंगी बिरंगी दुनिया है इससे संबंधित कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आया हूं जो सभी क्लास के वर्गों के लिए रामबाण साबित होगा। तो बिना देर किए हम प्रश्न को शुरू करते हैं और पहला मेरा प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइए विद्यार्थीगण, मानव नेत्र के किस भाग पर? तो मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आधार पर तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो जब फोकस दूरी अधिक हो जाए तो दूर दृष्टि दोष, और फोकस दूरी जब कम हो जाए तो निकट दृष्टि दोष, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले रेटिना पर बनता है और यह जो इमेज बनता है रियल बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो यहाँ पर निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो हमने बताया था कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी। जो लगता है वह वास्तव में नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है वह दूर दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द प्लस उ से उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए फिगर में यही हमारा प्रिज्म हो गया और हमने यहाँ से एक किरण को गुजारा तो यह किरण 7 रंगों में बंट जाती है। कितने? 7 रंगों में बंट जाती है। और इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। बेजानिया पिनाला, बेजानिया पिनाला याद कर लीजिएगा। बेजानिया पिनाला नीचे से ऊपर जाता है और सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वह किसका होता है? बैगनी रंग का होता है, जबकि सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग दूर से भी देखने पर लाल ही दिखाई देता है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है और उसका विचलन सबसे कम होता है। यही कारण है कि खतरा में जो चिन्ह होता है वह लाल रंग का होता है, जबकि आकाश हमको नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा पूछा है तो बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? कभी दूर वस्तु रहता है, कभी निकट वस्तु रहता है, और इन दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाता है। तो आखिर यह जो समंजन क्षमता है आंख किसके द्वारा करती है? तो सिलियरी मांसपेशिया। तो यह जो गुण है सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा करती है, जबकि वस्तुओं के दूरी में जो परिवर्तन होता है वह समंजन क्षमता के कारण होता है। किसके कारण? समंजन क्षमता के कारण। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 कहा जरा जरा सा, यहाँ पर जरा जरा सा जरा दूरदर्शिता रोग के विषय में पूछ दिया। तो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जब जरा 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 सा जब रोग हो जाता है तो उसके लिए हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। किसका? बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो वस्तु यदि 25 सेंटीमीटर पर मेरे फ्रेंड्स यदि होगा तो उसका इमेज रेटिना पर बन जाता है। न्यूनतम की बात 25 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु अनंतों पर रहेगा तब भी इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बन जाता है। तो आंसर नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है, किसके कारण? हमने पिछली लेक्चर में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में, कि ऐसा क्यों होता है? सिलेरी मांसपेशियों के कारण। किसके कारण? सिलेरी मांसपेशियों के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिलेरी मांसपेशी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो वस्तु यदि निकट दृष्टि दोष रहेगा बउआ तो निकट दिखाई देगा, दूर ना दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर कहा कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो यही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। याद कीजिए, द प्लस उ से उत्तल लेंस, अर्थात दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष को हमने बता ही दिया था। तो हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा आंसर। वर्णांधता एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है आपको रंग पहचानने में दिक्कत होता है। और रेलवे का जब आप एग्जाम फाइट कीजिएगा ड्राइवर का तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, बहुत सारे एग्जामों में चेक किया जाता है। तो वही कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता, इसका कोई इलाज नहीं है। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी बताना है कि जब रेटिना के आगे इमेज बनता है तो वह कौन सा दोष है, कौन सा दोष है। तो रेटिना, जैसे यह मानव नेत्र हो गया और बस रेटिना हमारा यहाँ पर है और रेटिना के आगे यदि यहाँ पर इमेज बन जाएगा तो रेटिना के पहले बन गया तो निकट ही बन गया, अर्थात निकट दृष्टि दोष आंसर हो जाएगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो वह क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। यदि पीछे बनता है, यहाँ पर इमेज बनता तो यह क्या हो जाता? दूर दृष्टि दोष हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता से नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता यदि मेरे दोस्तों कम हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? रोग उत्पन्न होता है। और इसी रोग को हम जरा जरा सा करते हैं। क्या कहते हैं? जरा जरा सा कहते हैं, क्योंकि नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता जरा जरा सा हो जाती है। जो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। क्योंकि चंद्रमा पर हुआ वायुमंडल ही नहीं है, तो जहां वायुमंडल नहीं हुआ वहां स्केटिंग ऑफ लाइट नहीं होगा और जो आकाश होगा वह काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आंसर हो जाएगा डी। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने एक चक्ति को नचाकर बताया था कि यह जो श्वेत रंग है यह 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का? 7 रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो मैंने बताया पिछली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि यह जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है? जब बारिश बरसता है और वर्षा की बूंदें वायुमंडल में तैरने लगती है तो उन पर क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, अर्थात दूर दृष्टि दोष इसको है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहा कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश से के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहा समान मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु तो मैंने बताया था कि जो दूर बिंदु होता है, दूर बहुत दूर वस्तु है, अनंत पर है, फिर भी आप देख लेते हैं तो समान मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है और न्यूनतम कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए, जबकि यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी अनंत पर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो अवतल लेंस होता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? धुंधला अपारदर्शी हो जाता। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि मोतियाबिंद एक ऐसा दोष है जिसमें नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है और इसको क्या कहता है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ता है और उस परत को, लेयर को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम 7 रंग जो प्राप्त किया जाता है किसका? तो हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है? तो विचलन सबसे कम, झुकाव सबसे कम लाल रंग का। किसका? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जबकि सबसे ज्यादा बैगनी रंग का। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दीर्घ यानी दूर, द प्लस उ से उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो हमने कहा था कि लाल रंग का विचलन सबसे कम, तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, जबकि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो वायुमंडल में क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आंख व्यवहार करता है। आंख व्यवहार करता है किसके भांति? तो उत्तल लेंस की तरह। किसके भांति? उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म जो होता है वह 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। 5 यह प्रिज्म हो गया। या 5 सतहों से 2 सतह दिखाई नहीं देता है तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। 5 सतहों से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो रेटिना के पीछे बनता है तो हमने क्या बताया था कि दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जबकि रेटिना के पहले ही बन जाएगा तो निकट दृष्टि दोष। किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो किसी माध्यम में अर्थात कोलाइडी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेत्रगोलक का व्यास पूछा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो नेत्रगोलक का व्यास जो होता है वह 2.4 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 2.3 होता है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 2.3। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि विद्युत सिग्नल कौन सा विद्युत सिग्नल डैश उत्पन्न करता है? तो क्या उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, डैश डैश डैश। तो विद्युत सिग्नल हमारे शरीर में पुतली उत्पन्न करता है। कौन? ऑप्शन नंबर प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल हमारे शरीर में कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ पर होती है? किसी भी सूचनाओं का या सिग्नलों का जो व्याख्या होता है वह मस्तिष्क के अंदर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मस्तिष्क। तो यहाँ पर हमने 36 क्वेश्चन लगभग देखा है। तो मेरे इस सेशन का नारा है, अब की बार 40 से पार। यह जो 40 क्वेश्चन आ रहा है, अब की बार हम 40 को पार करेंगे और मुझ पर विश्वास कीजिए, हम 40 को पार कराएंगे। हमने 36 क्वेश्चन को देखा है और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। आप देखिए और इसको एक बार दो बार देखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। और यदि मेरा पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरा लोग भी इसका फ़ायदा उठाए। और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह का ढेर सारी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू। आपका जो दिन हो वह शुभ हो, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।